जब मुगलों का शासन चल रहा था, औरंगज़ेब जब गद्दी पर था, तब उसने अपना एक ऑफ़िशियल नॉर्थ इंडिया में, जम्मू कश्मीर में भेजा, जिसने दहशत फैला दी। माँओं, बेटियों और बहनों के साथ में बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ें कर रहा था, और उसने ब्राह्मण्स और पंडितों के साथ में भी बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें की। पंडित यानी ब्राह्मण्स के पास सिर्फ़ एक ही चारा बचता कि वो गुरु तेग बहादुर जी के पास जाएँ और उनसे मदद की गुज़ारिश माँगे। वे वही चीज़ करते हैं। वो रोते-रोते अपने कष्ट सुना रहे होते हैं, तभी तभी उनका गुरु तेग बहादुर जी का पुत्र आता है और कहता है कि पिताजी, इसका समाधान क्या हो सकता है? तो गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं कि एक ना एक महासंत को तो कुर्बानी देनी होगी। तो उनका पुत्र कहता है, आपसे बड़ा और कौन हो सकता है इस धरती पर? अब ये सुनते ही गुरु तेग बहादुर जी सारे पंडितों ब्राह्मण से कहते हैं कि जाओ, उस शासक से कह दो कि अगर दम है तो मेरा धर्म बदल के दिखाए। ये कहते ही जब ये बात औरंगज़ेब तक पहुँचती है, तब औरंगज़ेब बौखला उठ जाता है। कहता है सारे सैनिकों से कि जाओ, उसे बंदी बना कर ले आओ। अब समय को समझते हुए गुरु तेग बहादुर जी चले जाते हैं और अपनी गद्दी अपने पुत्र को दे देते हैं। वे गुरु नानक जी के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए जगह-जगह जा रहे होते हैं और सबको प्रेम बाँट रहे होते हैं, सबको सिखा रहे होते हैं वो प्रिंसिपल्स, और सब उनको बहुत ज़्यादा प्रेम कर रहे होते हैं। ये देखते हुए जो औरंगज़ेब होता है वो बहुत ही ज़्यादा बौखला उठता है कि ये सब इतना यूनिटी में कैसे, इतना प्रेम से कैसे हो सकता है। जब गुरु तेग बहादुर जी आगरा पहुँचते तब उन्हें बंदी बना लिया जाता है। जब वे दिल्ली पहुँचते हैं तब उनके पास ऑप्शंस रखे जाते हैं कि या फिर आप धर्म बदल लीजिए, या फिर आप अपने संबंधियों सहित मारे जाएँगे। उन्होंने कहा कि धर्म मैं नहीं बदलूँगा। उनके सारे पहले पहले संबंधी, पहले जो दास थे उनके, जो पहले उनके संबंधी थे, उनको मार दिया जाता है। दूसरे संबंधी को आरी से बीच से काट दिया जाता है। तीसरे को उबलते हुए पानी में डाल दिया जाता है। चौथे को रुई से लपेट के आग में जला दिया जाता है। ये देखते हुए भी सबने एक ही कहा कि उन्होंने हँसते-हँसते सबने अपनी मृत्यु को अपना लिया। जब औरंगज़ेब ने कहा कि बदलना चाहोगे? तो उन्होंने कहा, मैं बदलने से अच्छा मैं मृत्यु को अपना लूँ। ये सब होने के बाद औरंगज़ेब फरमान करता है कि उनका शीश काट दिया जाए। फिर उनका शीश काट दिया जाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि उनके आदर्श और आदर के बारे में। ये सिखाती है कि अपने 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 उस निजी निर्णय पे हमें कैसे अपनाना चाहिए कि दूसरे का भला हो। उन्होंने दूसरे के भले के लिए अपने प्राण गँवा दिए। दूसरे के प्राण के लिए अपने प्राण गँवा दिए। ये सिखाता है